अपना ग्रोह करार देता है, जिनके ईमान की अल्लाह रब्बुल इज्जत तस्दीक फरमाता है, जिनके दिलों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को बताता है कि इनके दिलों का इंतखाब हमने किया है, जिनके दिलों की खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों को अल्लाह ने परख लिया है। ऐसे लोगों के बारे में अगर आप शुकूक व शुबहात का शिकार करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना ईमान ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा कोई बदबख्त अगर सहाबा किराम के बारे में दलाइल पेश करने की बात करता है कि आओ मैं दलाइल पेश करता हूं, तो अगर आप इस नजरिए से सुन लेते हैं कि शायद इसकी बात दुरुस्त हो तो आप भी ईमान से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कभी गलत हो सकता नहीं, वो सारे के सारे। अब कुछ शुकूक व शुबहात हैं जो रवाफिज़ की तरफ से फैलाए जाते हैं और बाज लोग बहरूपियों को समझ लेते हैं कि शायद ये राफ़ज़ी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को उस ग्रोह में अलल ऐलान शामिल नहीं करता, लिहाजा ये भी सुन्नी होगा। ऐसे बहरूपियों से अपने आप को बचा ले। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बहरूपिया बनकर लोगों के ईमानों पर हमलावर हुआ था, उसने इस्लाम का इनकार नहीं किया, अपने आप को मुसलमान बल्कि इस्लाम का बहुत बड़ा एक मुबल्लिग करार देता रहा, लेकिन उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं और बजाय तौर पर वो ये बात समझते हैं कि अगर हम अलल ऐलान दूसरे ग्रोह में शामिल हुए तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए बहरूपिये बनकर रूप मुसलमानों वाला धार के सहाबा किराम के खिलाफ बकवासात करते हैं और लोगों के ज़हनों को और लोगों के दिलों को परागंदा करने की कोशिश करते हैं। कभी वो कहते हैं जी देखें सहाबा किराम में मुनाफिक भी तो थे ना। अच्छा फिर क्या हुआ, सहाबा किराम में मुनाफिक हुए अगर, तो इससे क्या साबित हुआ कि सहाबा किराम मुनाफिक थे? भाई देखें, इस मस्जिद में नमाजी आते हैं ना, कभी किसी का जूता चोरी नहीं हुआ? हो जाता है ना, टूटियां चोरी हो जाती है कि नहीं? मस्जिद की चीजें लोग उठा के ले जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नमाजी चोर है? कौन? इसका मतलब ये होता है कि नमाजियों में कोई चोर आके बैठ गया है। नमाजी चोर, कोई चोर नमाजी का हुलिया बनाकर नमाजी की तरह मस्जिद में आता है इस इरादे से कि मैं चोरी करके चला जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही सहाबा किराम में कुछ लोग घुस गए धोखा देने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों से इंतकाम लेने की खातिर उनके खिलाफ साजिशें करने के लिए घुस गए थे। लेकिन वो सहाबा में कुछ लोग आके शामिल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सहाबा नहीं। सहाबी की तारीफ ही हम ये करते हैं, अहले सुन्नत का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। सहाबी कौन है? मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन व माता अलल ईमान, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो और उसकी वफात भी ईमान पर हुई हो, उसको कहते हैं सहाबी। ये लफ्ज़ सहाबियत हर मुनाफिक को खारिज कर देता है। बताएं, अब्दुल्ला बिन उबई कलमा पढ़ता था कि नहीं? पढ़ता था ना, ईमान का इजहार करता था ना, करता था। जिहाद के लिए भी निकल जाता था कि नहीं? निकला कि नहीं? गज़वा ओहद में निकल गया था, फिर रास्ते से वापस आया, धोखा दिया। कई मुनाफिक जाके लड़ भी गए, लेकिन हमने अहले सुन्नत ने, बल्कि किसी मुसलमान ने कभी अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबी कहा? इसका मतलब है कि मुनाफिक सहाबी हो सकता
अगर कोई मुनाफिक ऊपर से कलमा पढ़कर लफ्ज़े सहाबियत का हकदार बनता तो अब्दुल्ला बिन उबई जरूर सहाबी कहलाता, और जिसका जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 दफा पढ़ा दिया, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत बार बार कर दी, 70 दफा कर दी। कि हो सकता है कि 70 से ज्यादा करने की वजह से अल्लाह उसे मुआफ कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुआफ नहीं किया, बल्कि अपने नबी को रोक दिया, मना फरमा दिया कि आइंदा ऐसे लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी, ना उनकी कब्र पे जाना। बात समझ गए कि कोई मुनाफिक सहाबी हो सकता, कोई सहाबी मुनाफिक हो सकता, क्योंकि सहाबियत के लिए शर्त यह है कि उसने अपने इखलास के साथ ईमान लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो या मुलाकात की हो, और फिर उस पर कायम भी रहा हो, मौत उसको इसी हालत में आई, तो बताएं वो मुनाफिक होता है जिसकी मौत ईमान पर हो? नहीं होता ना। तो सहाबा में कोई मुनाफिक, सहाबा में से कोई मुनाफिक, कोई सहाबी मुनाफिक, लिहाजा अगर को आपको कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब, कोई दुश्मन सहाबा, कोई राफ़ज़ी, कोई एजेंट ये कहकर धोखा देने की कोशिश करे ना, भी मुनाफिक भी तो थे ना, तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि सहाबी मुनाफिक और कोई मुनाफिक सहाबी? वरना उस मुनाफिक से पूछ लेना आप, जो मुनाफिक आपको ये कह रहा होगा कि ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ने वाले भी सहाबी थे, उस मुनाफिक से पूछो कि अब्दुल्ला बिन उबई को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हो, या अब्दुल्ला बिन उबई को आप सहाबी कहते हो, या उम्मत में से किसी ने अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबी कहा? मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी है ना सहाबा पर, उनकी शान, उनके कारनामे, उनकी सीरत, उनके हालात जिंदगी। तो बताओ अब्दुल्ला बिन उबई को क्या शुमार किया सहाबा में? नहीं किया ना। क्यों? इसलिए कि मुनाफिक सहाबी हो सकता, सहाबी कहला ही नहीं सकता, सहाबियत की तारीफ पे पूरा उतरता ही नहीं है। लिहाजा ये धोखा तो खत्म हुआ, ये कभी धोखा नहीं खाना। जो शख्स ये कहे कि सहाबा में मुनाफिक थे, उससे कहो कि वो मुनाफिक थे, कोई सहाबी मुनाफिक नहीं था, सहाबा में से कोई मुनाफिक। हाँ, वो जो सही मुस्लिम की हदीस है, फी असहाबी इसना अशर मुनाफिकन, उसको लेकर बाज राफ़ज़ी गले फाड़ रहे होते हैं, लोगों को धोखा दे रहे होते हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। भाई सीधी सी बात, आपने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक आके घुस गए हैं। क्या फरमाया? मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक आ गए हैं। ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा में से 12 मुनाफिक हैं। बात समझ आई नहीं? भाई नमाजियों में से कोई जूता चोर, हाँ नमाजियों में कोई जूता चोर आके बैठ सकता है, लेकिन वो नमाजी नहीं करे, वो तो चोर है, आया ही चोरी करने हैं, उसका मकसद नमाज पढ़ना है ही नहीं, तो उसको हम नमाजी क्यों कहेंगे? बात समझ गए? तो ये बहुत बड़ा धोखा है कि देखें जी वो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए तो बहुत से मुनाफिक थे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुनाफिकों से नरमी करने का दर्स दिया। पहले क्या दिया था दर्स के? मुनाफिकों से नरमी करनी है। कुफू ऐदियकुम वाक़ीमुस सलात, हाथों को रोके रखें, नमाज कायम करें, सब्र करें इनकी तकलीफों पर, काफिरों की तकलीफों पर भी और मुनाफिकों की तकलीफों पर भी सब्र करें। कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्स दिया कि आप सब्र करें इनकी तकलीफों पर। लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नाजिल फरमा दिया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, ए नबी काफिरों और मुनाफिकों से सबसे जिहाद करें और इन पर जमीन तंग कर दे। क्या फरमाया? इन पर जमीन सख्ती कर दे, इन पर खच्चे उड़ा दे उनके। इस हुक्म के बाद क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म छोड़कर उनके साथ नरमी कर सकते थे?
जिन सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी क्या उनके फजाइल बयान करते हैं, जिनकी शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमीन जारी करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए इस हालत में कि उन सहाबा पर राजी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह की नेमत समझते थे उन्हें। उन सहाबा को आप मुनाफिक कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां भी मुजरिम बन गए। अल्लाह क्या फरमाता है मुनाफिकों से, ऐ नबी आपने सख्ती करनी है, इनके खिलाफ जिहाद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए उस वक्त आप नरमी करते रह गए, लेकिन बाद में फिर तारीख इस बात पर गवाह है, उम्मत की तारीख इस बात पर गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में मुसलमान होने वाला सहाबी कोई भी मुनाफिक यानी कोई ऊपर से पढ़ के सहाबियत का दावेदार भी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर फतह मक्का पर जो मुसलमान होने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में क्या फरमाया। जब मदीना में आप तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी आपके इर्द गिर्द कुछ मुनाफिक भी जमा हो गए हैं, ला तालमुहुम नहनु नअलमुहुम, अभी आप उन्हें नहीं जानते, हम जानते। लेकिन जब फतह मक्का का मौका आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि। ए नबी उस वक्त को याद करें जब अल्लाह की तरफ से फतह आ जाएगी और आप देखेंगे कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज धड़ाधड़ दाखिल। तो फतह मक्का के मौका पर जो लोग मुसलमान हुए वो अल्लाह के दीन में दाखिल हुए हैं, निफाक में नहीं। ये अल्लाह का फैसला है, कुरान करीम का फैसला है कि फतह मक्का के मौका पर जो मुसलमान होने वाले हैं उनमें कोई मुनाफिक नहीं, वरना अल्लाह फरमा रहे वो तो दीन अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। बताओ मुनाफिक अल्लाह के दीन में दाखिल होता है? मुनाफिक अल्लाह के दीन में दाखिल वो तो होता ही नहीं, वो तो बाहर रहता है, जुबानी दावा करके कोई दीन में दाखिल तो नहीं होता। इसलिए इस शुबे को भी जरा गौर से समझ लें इसको और इसका तोड़ भी जान लें। जब कोई कहे ना कि मुनाफिक भी तो थे ना, तो आप कहें अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों पर सख्ती करने का हुक्म दिया, तो जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नहीं की वो मुनाफिक नहीं था। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी हों, जन्नतों का वारिस बताया हो, उसको कैसे मुनाफिक कहोगे आप? बाकी ये जो शुबा है कि लोग कहते हैं जी कुछ तो किया होगा ना जी, इतनी लोग बातें बनाते हैं, इतनी तारीख में बातें नकल हो गई, तारीख में भरी पड़ी है जी फलां ने फलां कर दिया, फलां ने फलां कर दिया, फलां ने अपने दौरे खिलाफत में जुल्म कर दिया, फलां ने ये कर दिया, कुछ तो हुआ होगा ना जी। भाई इस तरह की बातें तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी लोगों ने बनाई हुई हैं और तारीख की किताबों में लोगों ने दर्ज की हैं। मुहद्दिसीन ने भी उन झूठों के नाम लिखकर दर्ज कर दी, ये झूठे ने बनाई है, इसने बयान की है, खबरदार बच जाओ इससे। लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ नहीं किया। है ना मुसलमान कहने वाले अपने आप को जो उनके ईमान के भी दर पे है ना ऐसे। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती को लोगों ने माफ नहीं किया, तो क्या आप ये समझ लेंगे कि अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने भी तो कुछ किया ही होगा ना, इसीलिए तो लोग इतनी बातें। लोगों ने उनको भी तो नऊजुबिल्लाह मुनाफिक तक कहा, उनके ईमान की नफी की, नऊजुबिल्लाह गासिब और जालिम। लेकिन हम इस बात को मानते और लोगों ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हया करते हैं और बताते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते भी इनका हया करते हैं, लोगों ने उनका भी हया नहीं किया। तो फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि बाद वाले किसी सहाबी को माफ कर दिया होगा? और आप मान लें कि उनके बारे में जो झूठ आपको सुनाया गया वो वाकई सच हो जाएगा। और ये जो बदबख्त हैं, कभी हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स
कुछ सहाबा किराम के बारे में बदजुबानी करे और कहे कि मैं बाकी सहाबा को मानता हूं, मेरा तो इख्तिलाफ वो चंद एक सहाबा किराम से। यही कहते हैं ना कि चंद एक सहाबा किराम को छोड़ दो, बाकियों से तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है। झूठ बोलते हैं। जिस शख्स ने भी ऐसा दावा किया है उसका झूठ जरूर दुनिया के सामने आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का भी दुश्मन बनता है और बोल कर कहता है, गुस्ताखी और तौहीन करता है उनकी। इसलिए कोई ये ना समझे कि इसने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो बातें की हैं, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु भी सहाबी हैं। जो भी सहाबी है हमारा ईमान है उस पर, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा है। रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलल इतलाक फरमाया, सब सहाबा से मैं राजी हो गया और वो मुझसे राजी हो गया। इसी तरह वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। अलल इतलाक नहीं फरमाया कि मक्के वाले या मदीने वाले, अंसार या मुहाजिरीन या बदर वाले या ओहद वाले या बैत रिजवान वाले या फतह मक्का वाले, सबके बारे में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। जिसको अल्लाह जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे वो अच्छा होता है या बुरा? उससे राजी होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? उससे मोहब्बत करनी चाहिए या उससे बुग़्ज़ रखना चाहिए? उसकी शान बयान करनी चाहिए या उसकी तौहीन करनी चाहिए? तो फिर कतन कोई शख्स ये ना समझे कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु या सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु या सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु या सैयदना अबू मूसा अशरी रजी, ये चंद एक तो हैं जिससे फलां हजरत को इख्तिलाफ है। तो क्या हुआ? उसकी वजह से हम उसको गुमराह कह दें या उसको कह दें कि राफजी है? ये तो दुनिया की तारीख में आज तक देखा ही किसी ने नहीं कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का दुश्मन हो और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से राजी मर जाए। हुआ ही नहीं कभी। ये अल्लाह का कानून ही नहीं है। जो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का दुश्मन होगा वो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का भी दुश्मन होगा। और ये बात जो लोग पढ़ते हैं सुनते हैं उनको बखूबी मालूम है। किसी एक सहाबी की गुस्ताखी और तौहीन सब सहाबा की गुस्ताखी और तौहीन है। इसीलिए आइम्मा दीन तो ये बता कर गए हैं कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तो पर्दा है ना, रुकावट है, दीगर सहाबा के नामूस को बचाने का सबब है। जिसने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की तौहीन कर दी वो बाकियों की तौहीन से नहीं रुकेगा। ये आज मैं नहीं कह रहा, आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले की बात नहीं है, सदर अव्वल की बात है, पहले अदवार की बात है। जिन अदवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 दौर बेहतरीन दौर हैं, सुनहरी तरीन दौर हैं, सबसे बेहतरीन अफराद इन 3 दौरों के हैं। ये उस दौर में हमें हम लोगों ने बताया कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में एक रुकावट है, जो उन तक पहुंच जाता है वो बाकियों से नहीं रुकता। और ऐसा ही होता है, किसी सहाबी ने कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी कोई खोट, अल्लाह का दीन का मुखलिस रहा है हर सहाबी, और उसने अपनी पूरी कोशिश और कदो के साथ अल्लाह के दीन की खिदमत की है। हाँ, सहाबा मासूम अनिल खता, इंसान होने के नाते उनसे गलती हो सकती थी। ये तो हमारा अहले सुन्नत का, मुसलमानों का, मोमिनों का इत्तेफाकी अकीदा है कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं है। अंबिया मासूम है, अंबिया के अलावा हर शख्स दीन के बारे में इज्तिहादी तौर पर खता का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर उसको वो दीन की दावत को आयत को हदीस पहुंची, दीन की तालीम नहीं पहुंची, वो सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु तो तब भी यही कायदा कानून है कि एक बात हदीस उन तक नहीं पहुंची, उसके खिलाफ फतवा दे दिया, हदीस पहुंची तो मान लिया।
जैसा कि सही बुखारी में ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से जिक्र की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह नुमा बयान करते हैं, बयान करने वाले भी अहले बैत के फर्द हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं। बयान कर